मूल्यांकन प्रणाली। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये असल में है क्या, काम कैसे करती है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है। शिक्षा में इस इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन का असली मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ ग्रेड्स और रैंक की दौड़ है या फिर इसका कोई और ज़्यादा गहरा मतलब है? चलिए इस सवाल को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मूल्यांकन का मतलब और महत्व क्या है, फिर इसके अलग-अलग प्रकारों को देखेंगे, उसके बाद मापदंड के दृष्टिकोण पर बात होगी, फिर सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन को समझेंगे और आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आएंगे कि मूल्यांकन का असली उद्देश्य क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मूल्यांकन का अर्थ और महत्व। इसकी बिल्कुल जड़ से, इसकी बुनियाद से समझते हैं। तो सवाल उठता है, ये मूल्यांकन, ये इवैल्यूएशन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ये जानने का कि जो एजुकेशनल गोल्स तय किए गए थे वो स्टूडेंट्स ने कहाँ तक पूरे किए हैं। मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये पता लगाने का कि जो सिखाने की कोशिश हो रही है वो सच में कोई सीख भी रहा है या नहीं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कोठारी आयोग ने इस पर जो कहा था वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग ने इसे एक निरंतर प्रक्रिया कहा और शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बताया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ये इवैल्यूएशन कोई अलग-थलग चीज नहीं है जो साल के आखिर में हो गई और खत्म। नहीं, ये तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ-साथ लगातार चलती रहती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, जैसा अभी हमने कहा, ये सतत है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये सिर्फ साल के आखिरी में होने वाला एग्जाम नहीं है। दूसरा, ये व्यापक है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देखती बल्कि स्टूडेंट्स के स्किल्स, उनके व्यवहार, सब कुछ देखती है। और तीसरा, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि आखिर में इसी से तो पता चलता है कि हम समाज के लिए कैसे नागरिक तैयार कर रहे हैं। और हाँ, एक अच्छी इवैल्यूएशन प्रोसेस के ना 4 बड़े स्टेप्स होते हैं। सोचिए, ये एक साइकिल की तरह है। सबसे पहले तो आप लक्ष्य तय करते हैं कि सिखाना क्या है। फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए लर्निंग का माहौल बनाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स के व्यवहार में, उनकी समझ में क्या बदलाव आया। और आखिर में जो भी नतीजे आते हैं उनको समझकर, इंटरप्रेट करके सुधार की गुंजाइश तलाशी जाती है। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। चलिए, अब ये समझते हैं कि मूल्यांकन आखिर कितने तरह का होता है, कितने तरीकों से किया जा सकता है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन की बात करें तो मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये नंबर्स की बात करता है, अंक, मार्क्स, ग्रेड्स। और दूसरा है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। ये नंबर्स से आगे बढ़कर स्टूडेंट्स के गुणों, उनके व्यवहार, उनकी सोच को समझने की कोशिश करता है। और हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। और इन दोनों के लिए टूल्स भी अलग अलग हैं। एक तरफ देखिए क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, जैसे हमारे रिटन एग्जाम्स, ओरल टेस्ट्स, ये सब ज्ञान को अंकों में मापते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, जैसे चेकलिस्ट्स, केस स्टडीज, इंटरव्यूज। ये सब स्टूडेंट्स के स्किल्स, उनके बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। एक कितना बताता है तो दूसरा कैसा और क्यों। अच्छा, अब एक और बड़ा ही मजेदार कंपैरिजन है, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव और योगात्मक यानी समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन को ऐसे समझिए जैसे जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर इलाज के दौरान बार बार चेकअप करता है ताकि पता चले दवा काम कर रही है या नहीं, और ज़रूरत पड़े तो उसे बदल सके। टीचर का क्लास के बीच में छोटा सा क्विज लेना, ये फॉर्मेटिव है, इसका मकसद सुधार करना है। दूसरी तरफ है योगात्मक मूल्यांकन, ये फाइनल एग्जाम जैसा है, मतलब इलाज पूरा होने के बाद डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट जो बताती है कि नतीजा क्या रहा। इसका मकसद ग्रेड देना है, जजमेंट देना है। ठीक है, तो अब हम मूल्यांकन के टाइप्स तो समझ गए हैं। अब जरा इस पर बात करते हैं कि सफलता को मापने का पैमाना क्या होता है, क्राइटेरिया क्या हो सकता है। यहाँ भी 2 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है मानक संदर्भित यानी नॉर्म रेफरेंस्ड। इसमें एक स्टूडेंट की तुलना दूसरे स्टूडेंट से की जाती है। आसान शब्दों में ये एक दौड़ है जिसमें देखा जाता है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड। दूसरा है निकष संदर्भित यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड।
इसमें किसी की तुलना किसी और से नहीं होती, बल्कि एक पहले से तय स्टैंडर्ड से होती है। जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन सबसे अच्छी गाड़ी चला रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या कोई गाड़ी चलाने के बेसिक रूल्स पूरे कर पा रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो वो पास। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की, जितने की कॉन्सेप्ट समझे, उन सबको मिलाकर एक बहुत ही मॉडर्न सिस्टम बनता है, जिसे हम CCE कहते हैं, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसका पूरा सार ना इसके नाम में ही छिपा है, सतत यानी कंटिन्यूस। इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन लगातार चलता रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ। ये नहीं कि बस साल के अंत में एक बड़ा सा एग्जाम हो गया। और दूसरा शब्द है व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई मतलब स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स को नहीं देखेगा, बल्कि को स्कॉलास्टिक जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, इन सब पहलुओं को भी बराबर महत्व देगा। तो बॉटम लाइन क्या है? CEC का असली मकसद सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को नापना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास को देखना, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट का मूल्यांकन करना। और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, स्टूडेंट्स के हर तरह के स्किल्स को डेवलप करने में मदद करना, चाहे वो संज्ञानात्मक हो मतलब सोचने समझने की शक्ति, भावात्मक हो यानी इमोशंस को समझने की शक्ति, या मनोगत्यात्मक हो यानी फिजिकल स्किल्स। दूसरा, रट्टा मारने की आदत को खत्म करना और सोचने की प्रक्रिया को, थॉट प्रोसेस को इनकरेज करना। और तीसरा, इवैल्यूएशन को टीचिंग का ही एक हिस्सा बना देना, ताकि जहां भी कमी दिखे उसका निदान हो और फिर उपचार भी किया जा सके। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आ जाते हैं कि मूल्यांकन का असली उद्देश्य आखिर है क्या? आइंस्टीन का एक बहुत मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि मन को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। और ये बात मूल्यांकन पर 100% लागू होती है। सोचिए, असली मूल्यांकन वो है जो ये परखे कि कोई स्टूडेंट कितना अच्छा सोच सकता है, ना कि ये कि वो कितना कुछ रट सकता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी आज भी इवैल्यूएशन सिस्टम्स वाकई में सीखने के लिए इंस्पायर कर रही हैं, या फिर वो सिर्फ परीक्षा पास करने का एक दबाव बना रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।